आज हम लोग जो है एसआईआर के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा देश में जो है एसआईआर जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एसआईआर जो है, एसआईआर का जो मकसद है उसका ये मकसद नहीं है कि आपको जो है भारत देश से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा या फिर आपको कोई डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और एसआईआर जो है ये एक स्पेशल पुनरीक्षण अभियान है जिसके तहत भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो वोटर कार्ड में जो शुद्धिकरण हो, जो करेक्शन हो, वो प्रॉपर तरीके से करेक्शन हो सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक स्टेट से, जैसे झारखंड से भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, और बिहार स्टेट से भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका डेथ हो गया है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया छोड़ करके प्रॉपर बाहर में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे लोगों का जो है शुद्धिकरण करके, करेक्शन करके, एसआईआर के माध्यम से उसको कंप्लीट करके ऐसे लोगों का जो नाम जो है उसको हटा करके, और जो नए मतदाता है, जो नए लोग हैं, जो नए वोटर्स हैं, जिनका आयु 18 साल हो चुका है, एज हो चुका है, नए वोटर्स को जोड़ने का एक प्रोसेस है। तो एसआईआर जो है, एसआईआर से आपको डरना नहीं है। एसआईआर का प्रोसेस से जो है कोई आपको बांग्लादेश नहीं भेज रहा है, कोई आपको कहीं नहीं भेज रहा है, कोई आपको कोई डिटेंशन कैंप में नहीं डाल रहा है। एसआईआर का जो हम आपको बताएं कि एसआईआर का जो मेन मकसद है वो है आपको जो है करेक्शन करना, सुधार करना। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों का 2003 के लिस्ट में नाम है या फिर उससे पहले है, तो अभी जो है हर स्टेट में, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर स्टेट में, बिहार में तो लगता है एसआईआर हो चुका है हम लोगों का, और दूसरे स्टेट में जो है लगातार मैपिंग चल रहा है। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है या उससे पहले नाम है, और उसमें जो है बीएलओ जो है लगातार मैपिंग कर रही है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जिन लोगों का नाम जो है 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है या उससे पहले नाम नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए जो है एक गणना फॉर्म दिया जाएगा जो लोकल बीएलओ आपके क्षेत्र से, आपके एरिया से आपको अवेलेबल करवाएगी। और उस फॉर्म को आपको प्रॉपर तरीके से भरना है। उसमें 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम में आपका नाम, पिताजी का नाम, ईपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर जिसको बोलते हैं, पति का नाम, पत्नी का नाम। उसी तरीके से दूसरा कॉलम होगा और तीसरा कॉलम होगा। दूसरा कॉलम वो लोग भरेंगे जिनका 2003 का लिस्ट में नाम है, वो लोग भरेंगे, या फिर उससे पहले 2003 से पहले का लिस्ट में नाम है वो लोग भरेंगे, और जिनका नाम नहीं है वो तीसरा में भरेंगे, तीसरा कॉलम में भरेंगे। उसमें भी उसी तरीके से होगा, नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, ईपिक नंबर होगा, और उसके बाद जो है नीचे में जो है बीएलओ का साइन होगा, और वो फॉर्म को जो है आपको बीएलओ को जमा करना है। तो एसआईआर से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर का कोई मकसद नहीं है आपको डिटेंशन कैंप या बांग्लादेश भेजने का, ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एसआईआर को कंप्लीट करने के लिए जो है लगभग 11 दस्तावेज है, 11 डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी आप बीएलओ को दे देते हैं तो आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। इसका कोई मकसद नहीं है कि जो है आपको बांग्लादेश भेजना है या फिर ये करना है, आपको डिटेंशन कैंप में डालना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसआईआर को कंप्लीट करने के लिए जो है क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी है। अब उसमें जो है लगभग 11 दस्तावेज है। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए, ये है ये देखिए, ए 1 नंबर में है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट, ठीक है। तो आप जो है पासपोर्ट दे करके, जो आप विदेश जाने के लिए जो पासपोर्ट आपका बनता है, इंडिया से बाहर जाने के लिए जो पासपोर्ट बनता है, आप पासपोर्ट भी दे करके जो है एसआईआर को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है, ये देखिए दिखा रहा हूँ,
नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये देखिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है आप इसको भी दे सकते हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये कार्ड भारत सरकार की तरफ से बनाया जाता है, आप इसको भी आप दे करके जो है SIR को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर में, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जन्म प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। ये देखिए ये है ना, बर्थ सर्टिफिकेट। तो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे देंगे, जन्म पत्री भी दे देंगे, तो उससे भी जो है आपका SIR कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बांग्लादेश या डिटेंशन कैंप में नहीं डाल रहा है। गलत लोगों से जो है गलत अवेयरनेस दे रहे हैं, उन लोगों से आप सावधान रहिए। आप लोकल BLO को सपोर्ट कीजिए, किसी तरीके का जो है कोई ये मत कीजिए, गलत र्यूमर पे ध्यान मत दीजिए। चौथा नंबर में है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये देखिए ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये 4 नंबर पे है, ठीक है। ये जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आप जिस स्टेट पे हो, अगर आप बिहार पे हो तो बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, जो CO और SDO लेवल पे बनता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आप जो है झारखंड के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आप जिस स्टेट में भी रहते हो, तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप दिखा करके SIR कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर में, ये देखिए ये 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर है। ये 5 नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट भी आप जमा कर सकते हैं। ये भी जो है CO लेवल पे बनता है, SDO लेवल पे बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट से ये प्रूफ होता है कि आप किस कास्ट से है, चाहे आप SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से हो, किस कास्ट से है ये पता चलता है। उसके बाद 6 नंबर में है, 6 नंबर पे ये देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आप मैट्रिक पास है, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए। आप इंटर पास है, आप इंटर का सर्टिफिकेट दीजिए। आप ग्रेजुएशन पास है, आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दीजिए। आप LLB पास है, आप LLB का सर्टिफिकेट दीजिए। आप मेडिकल किए हुए हैं, MBBS किए हुए हैं, आप मेडिकल का सर्टिफिकेट दीजिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दीजिए। तो आप जिस लेवल तक आप पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन लिए हैं, ठीक है, शिक्षा लिए हैं, पढ़ाई किए हैं, आप एजुकेशन सर्टिफिकेट भी दे करके जो है SIR कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है 7th नंबर में, ये देखिए 7th नंबर में परिवार रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, इन लोग बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में पारिवारिक सदस्यता पेपर। अब ये पारिवारिक सदस्यता पेपर है क्या? पारिवारिक सदस्यता पेपर जनरली जो है ब्लॉक लेवल पे बनाया जाता है, जिसमें ये साबित होता है कि आपके पूर्वज कौन थे, आपके दादा कौन थे, आपका दादा का एक्सपायर कर गया, आपके दादा से आपके दो उनके बेटे हुए, अब 2 बेटा से जो है, एक बेटा से 4 बेटा हुआ, एक बेटा से 2 बेटी हुई, उसका क्या लिंग है, क्या जेंडर है, उसका क्या एज है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग को आपको जो है परिवार रजिस्टर्ड पेपर या फिर पारिवारिक सदस्यता से पता चलता है। तो पारिवारिक सदस्यता से जो है आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। और 8th नंबर में है, ये देखिए ये 8th नंबर में फॉरेस्ट, ये देखिए फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वन विभाग में काम करते हैं, उनके पास एक आइडेंटिटी पेपर होता है, एक प्रूफ होता है, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो पेपर होता है, अधिकारी के पास जो पेपर होता है, सर्टिफिकेट होता है, आप उसको भी दिखा करके जो है SIR कंप्लीट कर सकते हैं। वन विभाग एक डिपार्टमेंट है जिसमें जंगलों को सेव करने के लिए जो है वन का अधिकारी को दिया जाता है, या फिर उसमें भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है। उसके बाद 9 नंबर में है लैंड डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए ये है लैंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये लैंड डॉक्यूमेंट्स में आप, लैंड डॉक्यूमेंट्स मतलब ज़मीन का पेपर, ठीक है। लैंड डॉक्यूमेंट्स में आप ज़मीन का खतियान दे सकते हैं, या फिर आप जिससे ज़मीन परचेस किए हैं उसके बीच में आपका एग्रीमेंट पेपर बना हुआ होता है, आप ज़मीन का एग्रीमेंट पेपर भी दे सकते हैं लैंड डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जिसको बोलते हैं ज़मीन का कागज़, तो आप इस तरीके से लैंड डॉक्यूमेंट्स भी दे करके आप SIR कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है 10th नंबर में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड। ये देखिए ये गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड या फिर पेंशन आइडेंटिटी कार्ड। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट आइडेंटिटी का कार्ड क्या होता है। जो लोग गवर्नमेंट पे काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट पे काम करते हैं, जैसे CO है, VDO है, SDO है, DC है, कमिश्नर है ना, तो इस तरीके से जो उनके पास में जब वो काम करते हैं तो उनके पास में एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो उस कार्ड का भी आप यूज़ करके जो है SIR को आप कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर जो लोग ऐसे हैं जो सरकारी लेवल पे काम कर रहे थे, CO थे, BDO थे, SDO थे, और उनका जो है सर्विस कंप्लीट हो चुका है, रिटायर्ड कर चुके हैं, तो उनको पेंशन मिलता होगा। तो वो पेंशन सर्टिफिकेट
जब पेंशन मिलता है ना, तो उनके पास एक पेंशन आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, कार्ड होता है। तो उस कार्ड से भी जो है आप SIR को कंप्लीट कर सकते हैं। पेंशन आइडेंटिटी कार्ड से भी आप SIR कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट हम लोग के बीच में है 11th नंबर दस्तावेज में, 11 नंबर डॉक्यूमेंट्स में बैंक का पासबुक। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बैंक का पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, LIC का पासबुक है ना। ये देखिए ये है LIC पासबुक, ये ठीक है। तो आप जो है 11 नंबर में बैंक का पासबुक जो पुराना हो, 1 जुलाई 1987 का हो या उससे पहले का होगा तो बहुत अच्छा है, तो वो बैंक का पासबुक भी दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जनरली आप लोग खुलाते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप लोग पैसा रखते हैं, क्योंकि सरकारी ये पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल लेवल का जो है एक सरकारी बैंक टाइप का ही एक बैंक है। उसमें आप लोग बहुत सारा स्कीम करते हैं, रखते हैं। तो आप लोग जो है बैंक का पासबुक या फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा उसी में कंप्लीट करेंगे कि LIC आपको मालूम है, लाइफ इंश्योरेंस। हम लोग जो है जनरली LIC जो है डेथ एक्सीडेंशियल डेथ पे जो है हम लोग LIC खुलवाते हैं, बहुत सारा स्कीम करवाते हैं कि हम लोग जब हम लोग का एज हो जाएगा तो LIC की तरफ से हम लोग को इतना पैसा मिलेगा। तो LIC का पासबुक भी आप अगर दे देते हैं तो उससे भी जो है आपका SIR कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को डरना नहीं है। SIR का कोई मकसद नहीं है आपको बांग्लादेश भेजने का या फिर आपको जो है डिटेंशन कैंप में डालने का। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी बेस्ट सुधार हो सके, है ना। जिन लोगों का एक्सपायर हो गया है, जो लोग एक्सपायर कर चुके हैं, या फिर जो लोग वोट देने के लिए ये नहीं है, अयोग्य है ना, उनको शुद्धिकरण करना है, करेक्शन करना है। या फिर जो लोग जो है एक स्टेट से भी फ़ायदा लेना चाहते हैं और दूसरे स्टेट से भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, यहाँ भी वोट देते हैं, वहाँ भी वोट देते हैं, तो उसको भी जो है शुद्धिकरण करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए जो है SIR जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार चला रही है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इसको जो है बिना टेंशन लिए हुए जो है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किसी तरीके का मन में संकोच नहीं रखना है, डर पैदा नहीं करना है। और जो 11 दस्तावेज मैंने बताया है, एक एक करके जो है आप इसमें से कोई एक दस्तावेज, कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी आप जो है SIR फॉर्म के साथ अगर आप लोकल BLO को जमा कर देते हैं तो आपका SIR कंप्लीट हो जाएगा। और आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आप भारत देश के बेटे हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, भारत के वीर लोगों के बीच में रहे हैं। तो आप जो है कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए जो है SIR से आपको डरना नहीं है। और यही सब बातों को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊँगा कि SIR का फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊँगा। तो आप जो है जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है, जिन लोगों का 2003 का लिस्ट में नाम नहीं है, आप लोग जो है ये जो 11 दस्तावेज मैंने बताया है, इसको आप लगातार प्रयास करें कि आप खोजबीन करें अपने घर पे कि आपको ये इन 11 दस्तावेज में से कोई भी एक भी मिल जाए आपको। तो इससे डरने का बात नहीं है। और यहीं पे हम जो है अपनी SIR की बातों को कंप्लीट करते हैं। जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू।